हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस सेट 3.5 का। तो क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है सेगमेंट EF इज अ डायमीटर एंड सेगमेंट DF इज टेंजेंट सेगमेंट। मतलब यहाँ पर बोला है कि EF ये वाला डायमीटर है सर्कल का, ठीक है, और ये जो DF है ये उसका टेंजेंट है, ठीक है। ये बात बोली है। आगे क्या बोला है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज R। रेडियस क्या है? R है। उन्होंने बोला है रेडियस क्या है? R है। ये गिवन है आपका, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि आपको प्रूफ करना है DE इंटू GE इज इक्वल टू 4R²। DE मल्टीप्लाई GE इज इक्वल टू 4R²। समझ में आया? तो आप देखो, आपको प्रूफ में क्या दिया है, DE दिया है और G दिया है। DE बोले तो यहाँ से यहाँ तक और G बोले तो यहाँ से यहाँ तक, यही दो चीज़ दी है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप समझो सिर्फ आपके पास ट्राइंगल है, सर्कल को हटा दो, इसमें से ये जो ट्राइंगल है मैं उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ। देखो अभी सिर्फ ट्राइंगल की तरफ ध्यान दो। ऐसा समझो कि हमारे पास सिर्फ ट्राइंगल है, सर्कल है ही नहीं। ट्राइंगल है, वो भी ट्राइंगल का नाम क्या है? EFD। तो बोलेंगे DEF ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। सबसे पहले मैं ट्राइंगल की बात कर देता हूँ। अगर आप सर्कल में देखोगे, ठीक है, ये आपका क्या है? डायमीटर है। क्या है? डायमीटर है। डायमीटर है मतलब H से लेके F क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? रेडियस रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, ये क्या है आपका? रेडियस है। ये रेडियस है। अब मुझे एक बात बताओ, ये रेडियस है और ये DF अभी मैंने क्या बोला, क्या है वो? टेंजेंट है। ये टेंजेंट है। जब भी रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि रेडियस टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से जब भी रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को टच करते हैं, मीट करते हैं, तो वहाँ पर 90 डिग्री बनता है। वहाँ पर क्या बनता है? 90 डिग्री। इसका मतलब F पर एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो F पर 90 डिग्री होगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ में आया? आप राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ, सिंपल सी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, जहाँ 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो DE आपका हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। E से लेके F आपका ये डायमीटर है। क्या है? डायमीटर। और डायमीटर का D कुछ कहीं नहीं दिया, यहाँ पर रेडियस बताया। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, मतलब 2R होता है। ये तो फॉर्मूला आपको बताऊंगा। रेडियस जितना होता है उसका डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। और DF आपका टेंजेंट है। अब अगर आप देखोगे ट्राइंगल के अंदर, तो ट्राइंगल है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल DEF के अंदर यूज पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे ट्राइंगल DEF के अंदर, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनियस को लाओ। अब हाइपोटेनियस आपको मैंने पहले ही बता दिया, 90 के सामने वाला मतलब DE आपका हाइपोटेनियस है। उन्होंने बोला है हाइपोटेनियस लो, इक्वल टू करो। अब बची हुई दो साइड है उसको प्लस करो। दो साइड कौन सी बची है? DF बचा है और एक बचा है EF। एक क्या बचा है? EF। दोनों को प्लस कर दिया दूसरी साइड। अब तीनों के ऊपर स्क्वायर लगा दो। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल सा कंसेप्ट है, सबको समझ में आया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम क्या रहता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, DE क्या है आपके पास? ठीक है, DE को DE रहने देता हूँ मैं। DE स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका DF स्क्वायर है। लेकिन जब आप EF की बात करोगे तो मैंने क्या बोला? E से लेके F क्या है आपका? डायमीटर है। और डायमीटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रेडियस लिख सकते हैं, रेडियस का डबल। रेडियस के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं 2R। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2R। EF क्या है आपका? 2R है, रेडियस का डबल है। अब EF के ऊपर स्क्वायर है तो इसके भी ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका DE स्क्वायर, इसको तो वैसा का वैसा लिखना है, इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और R का स्क्वायर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दोनों पर है तो दोनों को स्क्वायर कर देना है। तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा DE स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। इसको पहला वाली इक्वेशन दे दो। तो यहाँ पर आपके पाइथागोरस थ्योरम से एक इक्वेशन आ गई है। पाइथागोरस थ्योरम से एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्कल के बारे में। इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग सर्कल के बारे में बात करेंगे। अब आपके पास देखो सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। हाँ, अब अगर मैं ये बीच का हटा देता हूँ, मैं ये वाला रेडियस हटा दो अभी, ठीक है। सर्कल है तो ये सर्कल क्या दिख रहा है आपको? सर्कल के अंदर दो लाइन दिख रही है, सर्कल के पास दो लाइन दिख रही है, एक टेंजेंट दिख रही है और एक उसका सेकंड दिख रही है, सेकंड, ठीक है, जो कॉर्ड बाहर तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट सेकंड थ्योरम आएगा। टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या बोलता है? टेंजेंट सेकंड थ्योरम, सेकंड सेगमेंट थ्योरम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या बोलता है?
ध्यान से देखो, जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर करो। टेंजेंट क्या है आपके पास, डीएफ, तो डीएफ का स्क्वायर करो इज इक्वल टू, फिर उसके बाद जो आपका सेकंड है वो पूरी लो लेंथ डी से लेके ई तक, डी से लेके ई तक, फिर मल्टीप्लाई करो, बाहर वाली लेंथ लेने का है सेकंड की, डी से लेके जी तक, डी से लेके जी तक। ये आपका टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम है, ठीक है। अब ये थ्योरम को हम लोग सॉल्व करेंगे। डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू डी जी। यहाँ पर बहुत सिर्फ यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। अगर ये समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहीं पर थोड़ी सी डिफिकल्टी है। अब आप समझ लो, मैं इसको इधर समझा देता हूँ, आप समझ लो। डी और डी जी की बात करेंगे हम लोग इसकी, ठीक है। देखो एक लाइन है आपके पास, लाइन है, यहाँ पर डी दे रहा है, यहाँ पर ई दे रहा है और यहाँ पर कहीं जी दे रहा है, ठीक है। अब मान लो डी जी जो है वो 4 सेंटीमीटर है और जी से लेके ई 6 सेंटीमीटर है, तो पूरा डी से लेके ई कितना रहेगा, 6 + 4 10। तो हम लोग को अगर अब डी ई निकालना है, डी से लेके ई निकालना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं उसको, डी से लेके जी प्लस जी से लेके ई। डी जी में आंसर निकालना है तो जी को इधर लेकर जाऊंगा, डी ई से माइनस कर दूंगा, क्योंकि राइट साइड में प्लस में है जी, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो जब मुझे डी जी की वैल्यू मिल जाएंगी डी ई माइनस जी। तो अब मैं यहाँ पर जहाँ पर डी जी है, डी जी की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख दूंगा, तो इससे डी जी हट जाएगा, डी ई माइनस जी ई। अब आप देखो, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से चेक करो, मैंने क्या बोला था, डी जी लिखना है ना आपको, तो डी ई माइनस जी कैसे लिखे, डी कितना है आपके पास, पूरा 6 + 4 10 है, ये 10 है, और जी कितना है आपके पास, जी आपके पास है 6, तो 10 में से 6 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, आया आपका 4, तो वही आपका डी जी है। तो आप डी जी की जगह पर यहाँ पर लिख सकते हो डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई मल्टीप्लाई, डी जी की जगह पर ये वैल्यू लिखना है, डी ई माइनस जी ई। क्या लिखना है, डी ई माइनस जी ई, डी ई माइनस जी ई यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये डी एफ स्क्वायर आपका, ठीक है, ये डी ई को इस डी ई से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ब्रैकेट में दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो डी ई को डी ई से मल्टीप्लाई करेंगे, दो सेम टर्म जब मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब ये डी ई जी ई से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ये डी ई किससे मल्टीप्लाई होगा, जी ई से, तो यहाँ डी ई मल्टीप्लाई जी ई लिखेंगे, क्योंकि दोनों अलग टर्म है, ठीक है। हाँ, अब आपका आ गया डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर माइनस डी ई इंटू जी ई। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। यहाँ से आप एक और चीज़ निकाल सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप निकाल सकते हो उसको, फर्स्ट इक्वेशन मत दो, आप क्या करो, ये जो 4r स्क्वायर है इसको लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो डी ई स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये किसकी वैल्यू आ रही है, डी एफ स्क्वायर की। देखो क्या कि ये सिर्फ 4r इधर लेकर आ गया, प्लस का माइनस हो गया, तो डी ई स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर किसकी वैल्यू आ गई, डी एफ स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन डालो और ये इक्वेशन यहाँ पुट करो, मतलब डी एफ स्क्वायर जहाँ भी है ना वहाँ पे हमको ये वैल्यू डालने का है, डी एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो डी एफ स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, डी स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये राइट साइड वाला वैसा का वैसा लिखो, डी स्क्वायर माइनस डी ई मल्टीप्लाई जी ई, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या डाला, डी एफ स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डाल दी जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था। अब देखो सेम वैल्यू यहाँ पे कट हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड में है, ठीक है, सेम वैल्यू कट हो जाएंगे, डी स्क्वायर कट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, माइनस 4r स्क्वायर बच रहा है, वो साइड क्या बच रहा है आपका, माइनस डी ई मल्टीप्लाई जी ई बच रहा है। अगर ये माइनस और ये माइनस कट कर देता हूँ तो देखो मेरे को प्रूफ टेक्स्ट यहाँ पे जो हमको प्रूफ करना था वो यहाँ पर आ गया, बस इसको ये साइड लिख लेता हूँ, डी ई मल्टीप्लाई जी ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, 4r स्क्वायर। तो यही तो आपको प्रूफ करना था और यही प्रूफ यहाँ पर मिल गया, तो यही हमको निकालना था। इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था, डी इंटू जी इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। देखो आया कि नहीं आया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये।